अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलएचवी से रिलेटेड। एलएचवी एक बहुत ही अच्छा अहमियत का हामिल कोर्स है। हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, दरअसल एलएचवी है क्या, उसके बाद इसका स्कोप डिस्कस करेंगे, एडमिशन डिस्कस करेंगे, सैलरी कितनी मिलती है आपको, जॉब्स कौन सी ऑफ़र होती हैं एलएचवी करने के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको करने के लिए और इसकी ड्यूरेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो गाइज, एक्चुअली एलएचवी इज़ द पार्ट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ। एज यू नो, मेडिकल फील्ड इज़ वेरी वास्ट, इट जस्ट नॉट कंसिस्ट ऑन डॉक्टर। ठीक है, मेडिकल फील्ड जो है सिर्फ डॉक्टर्स पे कंसिस्ट नहीं करती है, इसमें बहुत सारे और लोग भी होते हैं, जैसे नर्सिंग्स होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं। इसी तरह एलएचवी जिन्होंने कर रखी होती है वो लोग भी मेडिकल फील्ड में होते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डिस्पेंसर से रिलेटेड होगी। डिस्पेंसर्स के अबाउट हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। और बीएस नर्सिंग से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं जाके, ताकि आपको पता हो कि बीएस नर्सिंग है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एलएचवी है क्या। एलएचवी और एलएचडब्ल्यू एक ही चीज़ है, लेडी हेल्थ विजिटर और लेडी हेल्थ वर्कर, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। एलएचवी की मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंसान को ख़ुद को भी बेनिफिट होता है एलएचवी करने के बाद, वो अब फाइनेंशियली स्टेबल होता है। दूसरा, उसकी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है उसका, क्योंकि एलएचवी जो कोर्स है दरअसल है ही कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी की खिदमतों के लिए किया जाता है। ठीक है, एलएचवी करने के बाद आप जो हैं बीएसएन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलएचवी करने के बाद आपकी स्टडी जो है वो रुक जाती है, स्टक हो जाती है, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप बीएसएन भी कर सकते हैं, आप इसकी हायर एजुकेशन जो है मेडिकल फील्ड की वो भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप बीएसएन करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर एलएचवी के बाद करें तो आपका 1 ईयर डिटेक्ट हो जाता है बीएसएन में से। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बीएसएन जो है 4 सालों की डिग्री है। ठीक है, जिसमें से अगर आप एलएचवी के बाद करते हैं तो 1 साल जो है वो माइनस हो जाता है। आपको 3 साल पढ़ना पड़ता है बीएसएन में एलएचवी के बाद। एलएचवी में आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है और आपको साथ साथ स्टडी भी करवाया जाता है। मीन्स कि आपकी ड्यूटी भी होती है, जो अटैच स्कूल या स्कूल के साथ जो अटैच आपका हॉस्पिटल होता है उसमें आपकी ड्यूटी भी होती है और आपको स्कूल में स्टडी भी करवाया जाता है। और ये तकरीबन 2 साल का प्रोग्राम होता है। स्पेशली गायनी वार्ड में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बच्चों और औरतों से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, मसाइल होते हैं, उनकी स्टडी जो है वो एलएचवी में होती है। एलएचवी जो है, कह लें कि लेडीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं गायनी वार्ड में वो सारे इसमें आप डिस्कस कर लेते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, इसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाता है चीज़ों का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टाइपेंड की, तो बीएस नर्सिंग की तरह बीएसएन में भी एलएचवी में भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन बीएस नर्सिंग की निस्बत कम दिया जाता है। तकरीबन 11,750 रुपये आपको पर मंथ दिए जाते हैं एज अ स्टाइपेंड। हम कह सकते हैं तकरीबन 12,000 के करीब जो है हमें स्टाइपेंड हर माह मिलता है। लेकिन इसमें यह है कि ये सारा प्रोसेस जो है वजीफ़ा देने का, उसमें आपका बैंक अकाउंट वगैरह बनाना होता है, एटीएम कार्ड वगैरह, बुक, ये वो, तो ये सारा प्रोसेस करते हुए ना टाइम लग जाता है, तकरीबन 3 माह लग जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको जो स्टाइपेंड है वो पहले मंथ का, जहाँ से आपने स्टार्ट किया होता है उसका मिलता है, हर मंथ का आपको मिल जाता है। लेकिन जब तक आपका प्रोसेस ये जारी रहता है तब तक जितने आपके पैसे जमा हो जाते हैं वो इकट्ठे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस जो हैं वो इनकी सुबह 8 से या 7 से 2 बजे तक, उसके बाद आपकी शाम में जो ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में वो अलहदा होती है। ठीक है, वो रात के 7 या 8 बजे तक होती है। तो इसके अलावा रहेगी एडमिशन की बात या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए होता है। अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए आपकी एज जो है वो 18 से 25 होनी चाहिए, लेकिन आप अगर मैरिड हैं और आप या फिर डिवोर्स हैं तो आपकी एज जो है वो 35 तक होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो एफएससी प्री मेडिकल मस्ट है इसके लिए। इससे पहले ये होता था कि मैट्रिक या मिडिल के बाद भी एलएचवी का कोर्स जो था वो करवाया जाता था, लेकिन बाद में ये समझा गया कि मैट्रिक या फिर मिडिल जो है वो उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन जो होती है वो बहुत कम होती है एलएचवी से रिलेटेड। तो एफएससी प्री मेडिकल को जो है वो मस्ट कर दिया गया कि अगर तो आप एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं तो ही आप एलएचवी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं।
उसके अलावा एडमिशन्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, एफएससी में और मैट्रिक के जो आपके मार्क्स होते हैं दोनों को इंक्लूड करके आपको एडमिशन दिया जाता है। दोनों मार्क्स की बेस पे आपका मेरिट जो है वो बनता है और आपके मार्क्स जो हैं एफएससी या मैट्रिक में से तकरीबन 70% टू 80% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं कि आपके होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एलएचवी की जानिब आ रहे हैं और इस वजह से इसका स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और मेरिट भी हाई हो रहा है। इसके अलावा तो स्टूडेंट्स एलएचवी का जो है अच्छा खासा स्कोप है पाकिस्तान में। अगर आप एलएचवी करते हैं तो आप डिफरेंट फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट जॉब अगर कोई आती है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्केल 9 से 14 तक जो है जॉब्स आती हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन हासिल करेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी प्रमोशन होती जाएगी, रेज़ होगी प्रमोशन से। ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में जॉब कर सकते हैं। सबसे अहम बात, सबसे अच्छी और अमेजिंग चीज़ ये है कि आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं एलएचवी करने के बाद। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आप जो हैं पोलियो कैंपेन जो चलती हैं उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के जो अदारे हैं वो जो सारी चीज़ें गाइड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। वुमेन हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा इनिशियली वुमेन और न्यू बॉर्न बेबी के साथ आप अच्छा डील कर सकती हैं बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई होती है एलएचवी में। उसके अलावा आप जो हैं एज अ मिडवाइफ काम कर सकती हैं। अब मिडवाइफ क्या है? मिडवाइफ लोग डिलीवरी के फ़ौरन बाद बेबी और मदर के लिए जो है एक केयर टेकर कह रहे हैं उसके बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, तो उसको हम मिडवाइफ कहते हैं। तो एज अ मिडवाइफ भी आप काम कर सकती हैं। वैक्सीनेशन स्टाफ जो होता है उसमें भी एलएचवीज़ इंक्लूड होते हैं, तो वैक्सीनेशन स्टाफ में भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप जो हैं एज आ न्यूट्रिशन काम कर सकती हैं, न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। मींस कि आपको लेडीज़ न्यूट्रिशन से रिलेटेड हर तरह की नॉलेज होती है, तो आप लेडीज़ और चाइल्ड जो होते हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकती हैं। इसके अलावा हाइजेनिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है आपको, तो वो इदारे जो हाइजेनिक इंस्टीट्यूशन होते हैं लोगों तक अवेयरनेस देते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं लोगों तक, तो उसमें भी आपको उन अदारों में भी आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि एलएचवी करने के लिए आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1 पे जो क्वालिटी है वो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एलएचवी में आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो लोगों के साथ होता है। तो लोगों के मसले को जानना, उनको अवेयरनेस देना आप लोगों का काम ही ये है। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है गुड लिसनर की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। इनबोर्न आपको जब आप दूसरे बंदे को अच्छे तरीके से सुनेंगी तभी आप जो है उसके मसले को अच्छे तरीके से जान पाएंगी। तो आपको एक गुड लिसनर होना भी ज़रूरी है कि आप दूसरे बंदे के मसले को अच्छे तरीके से जानें और समझें। वो तभी होगा जब आप एक अच्छी लिसनर होंगी। जब आप उसके मसले को सुनेंगी नहीं तो आप उसके बारे में जान भी नहीं पाएंगी। तो तीसरे नंबर पे जो क्वालिटी आती है वो है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कम्युनिटी में, आप कम्युनिटी लवर होना चाहिए। यही है ना कि ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अब आप उकताए हुए हैं लोगों से, आप सुनना ही नहीं चाहते लोगों को, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों में। तो आपका इंटरेस्ट जो है कम्युनिटी में होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर जो है उसने काम ही कम्युनिटी के लिए करना है, उसने फ़ायदा ही कम्युनिटी को देना है। तो ये सारी वीडियो थी एलएचवी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और आपके पास इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आ सकें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई जा सके। दुआ में याद रखें। टिल देयर टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।